ये है नवीन जैन, तेज तरार ब्राह्मण नेता। और आज जो जिस तरह से सामने बात आ रही है, एक सवाल कर लेते हैं। नवीन जी, ये हाफ रंडा क्यों है? हाफ रंडा हो भाई, जिसका ब्याह हो जा 5-7 साल ब्याह हो गए और फिर ब्याह बिगड़ जा, वो तो सबके अपने निजी कारण हुए। तो हम हाफ रांडे कैस को, और मुख्यमंत्री है फुल रांडा, यो है और तो क्यों? नहीं, अब आपने हम हाफ रंडा के कहें। हाफ रांडा। कार मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आप देख सकते हैं नवीन जैन यहाँ मौजूद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आज आपको दिखाएंगे नवीन जैन की तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसके अंदर पत्रकारों के तीखे सवाल और जवाब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित, फूट से प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सीधी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं और किस तरह से आज नवीन जैन का करनाल के पत्रकारों से आमना सामना हो जाता है। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। सबसे पहले करनाल के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। साथियों, आप सब साथियों को जानकारी होगी कि 11 तारीख को भगवान परशुराम महाकुंभ, ब्राह्मण महाकुंभ करवा रही है सरकार। मुख्यमंत्री खट्टर साहब उसके मुख्य अतिथि हैं और एमपी साहब संजय भाटिया जी उसके पूरी देखरेख, उनकी कैंपेन ओवरऑल इंचार्ज हैं। साथियों, सवाल इस बात का है कि 8 साल में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ, आप लोगों ने शायद इससे पहले हरियाणा में सुना ही नहीं होगा, लेकिन 8 साल में अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी अब कुंभ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। चलो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी मुख्यमंत्री जी से डिमांड है, मांग है, 5 मांग है। पांडवों ने भी 5 गांव मांगे थे और जब वे गांव नहीं दिए गए तो फिर महाभारत हुआ था। तो इस महाकुंभ में अगर ये 5 डिमांड हमारी मांग नहीं मानी गई तो महायुद्ध वाला, महाभारत वाला महायुद्ध ही होगा। और वो क्यों होगा मैं बताता हूं। डिमांड क्या है? सबसे बड़ी, किसी भी समाज के लिए, क्षेत्र के, देश प्रदेश, कोई भी हो चाहे, मान सम्मान और इज्जत की बात होती है, पहली चीज। और हम तो इस चीज को पहला पक्का मानते हैं कि ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान। तो पहली डिमांड है भाई ये कि मुख्यमंत्री जी ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात कही थी, आज तक माफी नहीं मांगी है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि अपशकुन क्या है, काला ब्राह्मण, ब्राह्मण की लड़की को देखना। तो काला तो कृष्ण भी भगवान था, काला तो भोलेनाथ भी है। अरे हमारा तो देश आधे तो फालतू काला गाये हैं, तो काला क्या हो गया? चाणक्य भी काला ही था, गणानंद का नाश कराया था। तो भाई साहब, पहली डिमांड है कि इन पर माफी मांगा। किसने वो प्रश्न लिखा था? आज तक नहीं पकड़ा गया कोई। मुख्यमंत्री जी को हम तो कहे भाई मैं ले रहा हूं फरसा, मान लो मैं किसी से कह दूं, चलो हमने नहीं मान लिया यार, गलती तो निकल जा, गुस्से में निकल जा, आज तक माफी नहीं मांगी है उसके बावजूद। तो ये तो घमंड है। तो भाई पहली डिमांड या। दूसरी डिमांड, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, लिखा गया ब्राह्मण बनिए, भारत छोड़ो, जेएनयू में लिखा गया। जेएनयू में उस जगह पे अगर बम फूट जाता तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते? इसका मतलब वहां गोली चल जाती तो क्या लोग पकड़े नहीं जाते उस टाइम? सिरसा में मुख्यमंत्री जी का, ये तो यहां पे तो सरकार है, गब्बर सिंह हमारे यहां पे गृह मंत्री हैं,
अगर हरियाणा पंजाब ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, क्यों भाई? तो क्या कर रही है पुलिस, आईबी, सीआईडी? इनको पता नहीं चल रहा, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। ये दूसरी डिमांड है भाई साहब। तीसरी डिमांड ये है, क्योंकि ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा है, तो ब्राह्मणों की, जहां करनाल में मैं बैठा हूं, तो भाई साहब फिर सबसे पहले तो, क्योंकि आज एक ट्वीट आ रहा है संजय भाटिया जी, अपने एमपी साहब का, कि ब्राह्मणों को उपहार देंगे मुख्यमंत्री। तो राजा है गे मुख्यमंत्री, उपहार देगा? हम सुना करते कि पुरानी फिल्मा में वो राजा था, वो ब्राह्मणों को बुला के उपहार देता था। भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं ब्राह्मण, बात है या। और सबसे पहले तो करनाल की सीट थी लोकसभा की, आते ब्राह्मण सीट बोली जाती। तो याद है, यह घोषणा करे केंद्र में 4 आड़ा एमपी हैं, एक मंत्री बनाओ भाई। राज्य में 15% ब्राह्मण है पूरे हरियाणा में, एक राज्य में एक और मंत्री होना चाहिए। ये कह रहे हैं ना, मुख्य मांग है जो ईबीपीजी कोटा और डोली की जमीन। और मैं ये आप लोगों को ध्यान में रखना प्लीज, आप, ईबीपीजी अकेले ब्राह्मणों की डिमांड नहीं है, डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है, उसमें पंजाबी, बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण हैं ईबीपीजे कोटे में, जो इस सरकार ने खत्म कर दिया। डोली की जमीन अलग अलग जातियों को, कुमार को, नाई को, धोबी को, तेली को, ब्राह्मणों को, अलग अलग कम से कम 15-20 जातियों को वो जमीन मिली हुई है। और अंग्रेजों ने भी आज तक ना कराया। ये सरकार कह रही है कि हम नहीं थारी कागजी कार्रवाई रजिस्ट्री देंगे। 15% जब ब्राह्मण है तो भाई 22 जिले हैं हरियाणा में, 3 तो डीसी होने चाहिए ब्राह्मण, 3 तो एसपी होने चाहिए, इतनी यूनिवर्सिटी, 2 तो वीसी होने चाहिए। ये है डिमांड। और भाई ये डिमांड मुख्यमंत्री जी पूरा कर दें। मुख्यमंत्री ने फरसा भी वेट करूंगा और चांदी का मुकुट भेंट भी कर दूंगा। आप आ रहे एक सामने मिनट से करोगे, पीछे से करोगे? नहीं, सामने तो करूंगा। जैसे वो पीछे से किया एक था बार, ना। एक मिनट पूरी होने दो भाई साहब प्लीज। तो फिर आप लोग कहोगे कि डिमांड तो और भी है, मैं बताता हूं आपको। ये कोई डिमांड नहीं है कि भगवान परशुराम के नाम से हम एक संस्था का नाम धर देंगे। भगवान परशुराम को किसी संस्था की जरूरत नहीं है नाम के लिए। और ये डिमांड आप कहोगे कि भगवान प्रावर की जमीन का मामला, प्रावर की जमीन का कोई मामला नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। हमारी जमीन पर सरकार ने कब्जा करा था, हमने अपना कब्जा उल्टा लिया था, इस भगवान परशुराम के फरसे के दम पर लिया था, भाईचारे के दम पर लिया था। लाखों उन फरसादारियां की बेइज्जती होगी वो, अगर कोई ये डिमांड करता है प्रावर की जमीन, भगवान परशुराम का मंदिर उड़ा बनना शुरू हो गया है, तो हमने कोई सरकार से जरूरत नहीं है। फिर कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्राह्मण आयोग बना दें। अरे गो आयोग बन रहा है, गाय की क्या हालत है हरियाणा में? गाय हमारी मां है, कूड़ा करकट खावे है, गो आयोग से क्या गायों की स्थिति सुधर गई गे? असली जो चीज है वो ईपीपीजी कोटा है, डोली की जमीन है, वो अकेले ब्राह्मणों की नहीं है। हमें भैया ने एक भैया बात में अच्छी राणा बता दूं, इस पर मेरी कोई डिमांड नहीं है। मेरे पे इस सरकार ने ताजा ताजा 1 साल में 6 केस लगवा दिए। मैं कोई डिमांड कर रहा कि मेरे केस ना टालो, 600 केस ला दो, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन समाज मीठी गोली नहीं खावेगा। और जो आयोजन करने वाले हैं वो भी सुन लियो इस बात ने। ये क्या कर रहे हैं? करनाल पुलिस लाइन में कह दी सारे टीके लाकर चले जाइयो, बोला रंगरूटो, जो ट्रेनिंग लेने लग रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं, सारे ठेकेदारा तो कह दी अगले का आइयो, उड़े भीड़ भर भर के ले आइयो भाई। फिर नु कह देंगे नहीं नहीं, वो सरो समाज है, तो भगवान तो सरो समाज का होना चाहिए, और उस सबका है। भगवान को एक थोड़ी है, सबका भगवान सबके सबके हैं। लेकिन भाई मैं सोच रहा था बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा, बीजेपी आना था, होता ना दे रहा क्या? ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई फिर तो सारी पार्टियां हैं, तो मिलना चाहिए, हर पार्टी आदमी को बोलना चाहिए। इनकी खुद एमपी
अरविंद शर्मा तो ब्राह्मण होगा, रमेश कौशिक ब्राह्मण होगा, उनकी फेसबुक जाकर देखो, आप चेक करो। रामविलास शर्मा तो ब्राह्मण होगा। और फिर जब ब्राह्मण सम्मेलन तो सारी पार्टी, कुलदीप वत्स भी ब्राह्मण है, वो भी तो ब्राह्मण है, नीरज शर्मा भी ब्राह्मण है, कुलदीप शर्मा भी ब्राह्मण है, दादा गौतम भी ब्राह्मण है। भाई अगर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हो तो कम से कम उन किसी आदमी को तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगर सर्व समाज है तो फिर ब्राह्मण महाकुंभ क्यों को? सर्व समाज है तो क्यों भाई जाटा ने भी बुलाओ, अपने भाई हैं जाट, ठाकुरों ने भी बुलाओ, पंजाबी ने भी, बनिया ने भी, दलित ने भी, ओबीसी ने भी, यादवा ने भी, हर समाज के आदमी ने बुलाओ और उसमें हम देखेंगे। अगर ये कह रहे हैं भाई ब्राह्मण सम्मेलन है तो भाई जो फरसा जिसके हाथ में होगा हम गिन लें कितने फरसे हैं आड़ई प्रोग्राम में, और नहीं तो फिर हम स्टेज ने देख लेंगे भाई कौन कौन सी बिरादरी है, कितने कितने लोग बैठे हैं। हम तो चाहो हैं, ठीक बात है, अब सारे के सारे हों भाई, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ना तो कोई इस चीज का जिम्मेदारी ले रहा है। और हम ये कह रहे हैं कल रात 9 बजे तक मुख्यमंत्री जी इन 5 डिमांडों के ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें। और जो आयोजक हैं भाई उन तभी को हूं मैं, आयोजक जो है ना, समाज ने बेचने की कोशिश ना करियो, एजेंटगिरी ना करनी, और ना मोड़ दे और ना बिकन दे। तो ये हमारी जो डिमांड है 5, मैंने आप लोगों को 5 डिमांड भी बता दी है। और भाई ये क्लियर कट बात है कि कुर्सी बचाने के लिए कुंभ, ये महाकुंभ है। अब ब्राह्मणों को महायुद्ध चाहिए है, महाकुंभ चाहिए है। कश्मीर तक बजा दिए इसीलिए कि उन लोगों ने वहां पर हथियार नहीं उठाए जब उनके सामने हथियार लेकर लोग आए। ये तो फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भेज दें, बजा देंगे भाई। अगर कोई सरकार जब कल नहीं ये कहेंगे कि जाटा ने बचा दो, का परसों यादव ने, कदे ठाकुरा ने, कदे पंजाबिया ने, कदे बाणिया, ये देश तो सबका है। और भाई हम ये बात कह रहे हैं सरकार को, सरकार जो ये करवा रही है, हम सरकार को ये 5 डिमांड कह रहे हैं और हम सबको ये कह रहे हैं भाई फरसा लेकर आओ, अड़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठेकेदार तो कहेगा कि भर लाओ बस, भर लाओ गाड़ी, ब्राह्मण महासम्मेलन है, लोग अपने आप भी परावर का देख, उसकी वीडियो देख लेंगे, आयोजक भी देख लेंगे, मुख्यमंत्री जी भी देख लेंगे आप कैसे होता है सम्मेलन। तो इसलिए 8 साल में याद आया, कोई बात नहीं, 8 साल में आ तो गया ना मुख्यमंत्री जी ने, याद तो आए नहीं किसको याद आए? अरे भाई साहब पूरा तो होने दो महाराज, पूरी बात होने दो, फिर 1 घंटा अड़े बैठा रहूंगा, सारा सब कुछ जो जी करा वो बूझ लिए। तो इसलिए हम सरकार को, ये मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण बलिदानी है, स्वाभिमानी है, और ब्राह्मणों का जिस तरह से अपमान किया गया उसको लेके भी माफी मांगे। और उसके लिए, उसके अलावा जो मैंने आपको डिमांड बता दी है, ईपीपीजी और ये जो डोली की जमीन, ये आप कहीं पर लिखवा दिया नाम इंस्टीट्यूट भगवान परशुराम, कोई जरूरत नहीं है, भगवान परशुराम ने हमारे दिला में है, भगवान परशुराम का नाम इतना बड़ा है कि उसकी जरूरत नहीं है किसी उसको। कदे लेकर 1000 गज की धर्मशाला की जगह लेकर धर्मशाला दे दिए 5 लाख रुपये, बिल्कुल नहीं। लड़के लेंगे कति हाथ जोड़ के नहीं, कति हाथ जोड़ के नहीं लीजिए अपना हक है, सरकारी हाथ तोड़ के लेंगे, हमने कति कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से लोग धक्के खा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए, कोई सुन नहीं रहा। ईब जब नौजवान जब जागरूक हो गए, ब्राह्मण समाज जागरूक हो रहा, तो अब उसको न्यू सोचा है तुम अपने क्या ना कर लो, तुम अपने क्या, हम न्यू कहे हैं भाई ये ब्राह्मण महाकुंभ है तो सबका न्योता होना चाहिए, सारी पार्टियां का। यो सर्व समाज है तो सारे समाज के लोगों का न्योता होना चाहिए, उड़ा स्टेज पे फिर सारे समाज के लोग होने चाहिए। और ये कल रात 9 बजे तक स्पष्टीकरण दे सरकार। अगर भाई हाँ ये है, और मैं तो ये एक बात और कहूंगा, ये जितने भी बीजेपी के एमपी एमएलए हैं ये चुप क्यों बैठे हैं भाई, सांस क्यों नहीं काट रहे, ये अपने समाज की आवाज क्यों नहीं उठा रहे, के दब रहे हो, के दाब रहे हो, कोई फाइल दाब रखी है थारी, बोलते क्यों ना, इतनी तो आवाज ठास को भाई ये हमारे समाज की डिमांड है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और जो ये कहे ना मुख्यमंत्री जी राजा राजा, क्या राजा रे, लोकतंत्र है, हमारा भी मुख्यमंत्री उतना है, थारा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब न्यू कहने लग रहा है मैं प्रधान सेवक हूं, तो मुख्यमंत्री राजा क्या हो गया, कोई राजा वाजा नहीं मानते हम, क्या राजा, वोट दे रखी है, लोकतंत्र है, नौकर को सेवक को
जनता के वो हैं, चाहे को मुख्यमंत्री हो चाहे को प्रधानमंत्री हो। आपको इनविटेशन तो मिला है? सर एक मिनट प्लीज। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये हमारी 5 डिमांड है। और भाई पांडवा ने भी 5 मांगी थी, हमारी भी ये 5 हैं। और नहीं तो भाई महाकुंभ बोलने दो, फिर भाई महाभारत वाला महायुद्ध भी हो जाएगा, वो दिखा देंगे। अब किसकी जिसके भी सवाल है बताओ आपको इनविटेशन मिला है? ना। मन नहीं मेरे को बुलाया नहीं गया एक मिनट तो रोज इसी कारण से है एक, अरे भाई साहब रुको ना, रुको। ये जो डिमांड है ये कल तक स्पष्टीकरण देते, मन्ना न्योते की जरूरत थोड़ी है। ये बीजेपी वाला नहीं ना बुला रहे यार। युद्ध कैसे युद्ध कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण ना दिया तो युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध तो भाई साहब हमने अपनी जमीन ली थी, लड़ाई है तो सीधी बात आप है, जैसे सामाजिक सरकार लड़ाई। को बोल रहे हो कि अहंकार है, 8 साल में नहीं अरे याद सर, किया, थोड़ा सा। तो अब क्या आप भी अहंकार में बोल रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर क्या देंगे, कर अगर देंगे? मांगे नहीं मानी तो? नहीं मांगे मांगे तो आंदोलन करें, क्यों ना करेंगे भाई, अपना अधिकार। भाई एक मिनट अगर ब्राह्मण एकजुट हो रहे अपनी आवाज उठा रहे हैं तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं अरे आंदोलन किया था? ओ गुरुजी भाई एक एक पूछ लियो, 1 घंटा बैठा हूँ मैं बताऊंगा। ब्राह्मण एकजुट होया था, इस फरसे के दम पे जमीन ली थी मेरे भाई। सरकार तो 8 साल हो गए थे धक्के खाते, एकजुट होया था, जमीन ले रखी है, रोड़ा मंदिर बनने लग रहा है। भाई ने वीडियो और फोटो भेज दूंगा, आप लोगों ने देखा था। सरकार ने खूब कोशिश करी थी ना हो, फरसा के दम पर फरसादारिया ने अपनी जंग ली थी, अपना आंदोलन करा था। नवीन जी तो मुकुट कैसे देंगे चांदी का? चांदी का ये डिमांड पूरी करवा दो, कति चांदी का असली बनवा के दूंगा भाई साहब। आगे से दोगे पीछे दोगे? कति आगे तो जा गए और पीछे क्यों दूंगा? आप कह रहे हो करनाल की सीट जो ब्राह्मण सीट थी, आपको इतिहास मालूम है, जाट भी यहाँ से एमपी बना है, तो जाट ने दे दूं, ब्राह्मण भी बना है, और रोहतक की सीट नहीं दे दी। रोहतक की सीट दे दी ब्राह्मण को, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा एक रोहतक की सीट दी है ना, एक आप मिनट देखो, एक मिनट करनाल की सीट अरे देते हो, आपको इतराज हो रहा। एक मिनट मैंने जरूरी थोड़ी ब्राह्मण ने आईडी जाट ने स्वामी दे जी दो। ब्राह्मण थे, अरे फिर जाट ने दे दो, ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण बन नहीं रहे बस तो लिखा हुआ है आप भाई हमारी डिमांड है, आप तो ब्राह्मण की हम तो डिमांड कर रहे हैं, बताओ भाई साहब। ऑर्गेनाइजर हैं, जो आप ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने कहा है कि नीरज शर्मा को भी इनविटेशन जाएगा, जो भी विधायक सांसद है सबको इनविटेशन जाएगा। उन्होंने ये अच्छा। बात रखी है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 दिन पहले की, तब ये अब बात मैं बताता हूँ भाई साहब, जी। आप जाइए अरविंद शर्मा, रमेश कौशिक, दादा गौतम, डीपी वत्स, उनकी फेसबुक पे जाइए। अभी कल तक 9 बजे तक की तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ भाई। सम्मेलन है, वो इतने बड़े नेता हैं, उनके पास कोई गया हो, उनका कहीं उन्होंने कुछ डाला हो, आप ये भी तो समझो ना। ऐसा है, जो इनविटेशन दिए जा रहे हैं सर, आपको क्या लग रहा है जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या आप इसको राजनीति से प्रेरित देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप भाई इसको? साहब सरकारी राजनीति तो है, अपनी कुर्सी बचाना ही अपना कुंभ करवा रहे हैं और कैसे क्या? वो कैसे, वो तो ब्राह्मण ने कार्यक्रम लिया, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण ब्राह्मणों ने सरकार लिया को, कार्यक्रम सरकार से। बीजेपी को हराना चाहते हैं ब्राह्मण, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ब्राह्मणों ने तो भाई साहब 90% वोट बीजेपी को ही डाला है, लेकिन जब मांग नहीं मानेंगे तो क्यों डालेंगे? और हम तो फिर समाज को कहेंगे, मांग रख दी रे भाई साहब, रखोगे ना, रख दी रे, रख दी। नवीन जी, आपने कहा कि 90% ब्राह्मणों ने वोट दिए, हाँ, तो दिया। जो गर्दन काटने वाला बयान था वो तो चुनावों से पहले का बयान है। नहीं वो लोकसभा की बताऊं मैं आपने, लोकसभा की, वो लोकसभा नहीं वो विधानसभा का बयान था। आप ध्यान विधानसभा जाओ में नहीं दिया ब्राह्मणों ना, ने वोट? नहीं दी। अच्छा 40 थोड़ी रहती फिर, सर वो तो वैसे भी बाय मिस्टेक मुंह से निकल जाता है, तो गर्दन गलती काट- मान लो। तो ये मान तो नहीं आपकी थी, भी और कैसे वीडियो मेरे मानेंगे? पास है, आप उसमें गालियां देते हुए नजर आ रहे हो। किसको? सोशल मीडिया सोशल पर मीडिया पर आप गलत गालियां देते हो। ऐसा नहीं लगता कि आप हाँ नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? ये चीज शोभा देती बहन है। की गाली दे रहे हो आप, अरे नहीं क्या कह रहा मेरे हूँ? पास अभी वीडियो है, वो क्या गाली है? बहन की गाली दे रहे हो बहन आप। की गाली दे रहे हो ना social media किसको? पे। अभी वीडियो है, किसको? वीडियो है। ना अरे मैं पहली बात तो देता नहीं, यार निकल गई हो तो उसकी माफी और तो ऐसे बदलो। तो किसी के मुंह से कुछ भी निकल गई हो निकल ना, सकता है अब ना, मेरी वही तो बात सुनो पॉइंट है। नवीन जी। मैं तो मेरे तो गलती हो, एक मिनट भाई, एक बात एक सेकंड रुको, ऐसे तो आपको भी बोल सकते हैं, आप महिलाओं का आदर नहीं करते हो। क्यों बोल लो फिर? उसमें गाली क्यों है? आरोप तो कोई भी लगा ना आरोप नहीं भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे तो आपने बता दो भाई, हाड़ गलती हो रही है, कति मैं हाथ जोड़ के माफी मांगनी आदमी हूँ। मुख्यमंत्री ने देखा होगा ना, मुख्यमंत्री तो आपको, अरे मुख्यमंत्री तो देखा है ना, देखा है। और मैं क्या कहूँ, मैं मुख्यमंत्री तो नहीं थोड़ी कहूँ, अगर अपनी नाड़ काट के दे दे तू। सर आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको देखते हैं, जब आप इस प्रकार से सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का ना करेंगे मैं तो क्या मैसेज जाएगा? भाई मैं नहीं करता, और कर रखा हो तो उसकी 100 है गलती है, एक बार नहीं। और बताओ एक बात और बताओ, ब्राह्मण समाज को सभ्य समाज माना जाता है और आप उनको किसी को दल्ला बता रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, ये सही है?
समाज ने बेचने आएगा तो दल्ला क्या जाएगा और क्या क्या जाएगा तो कह रहा हूं वो आप- कौन ले 1 मिनट अरे दल्ला मैं बता दूंगा आप जाओ इनसाइक्लोपीडिया 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट पंडित ओम नारायण आया दलाल एजेंट दल्ला का लौसना हरियाणा में मीडिएटर जो मीडिएटर होता है उसको बोलते हैं जो नैतिक रूप से अपना काम करता है वो करता है उसको बोलते हैं दलाल स्ट्रीट आप जानते होगे ना मुंबई में भी है लेकिन अगर जो नेगेटिव उसमें कोई भी आदमी दो उनको लेके अपना लाभ निजी हित के लिए करता है उसको दल्ला बोलते हैं और भाई साहब कोई भी किसी भी समाज का हो समाज ने कोई बेच सका तो दल्ला कहा जाए कह दिया अच्छा पंडित ओम नारायण शर्मा क्या आपका एजेंट भी नवीन जी, अभी 5 दिन पहले करनाल आया था। मेरा कोई एजेंट ना आपका एजेंट बताया था। नवीन जैन वो खुद बोला कि नवीन जैन दल्ला होना तो मुझे गर्व है। कोई बात नहीं फिर क्या बात होगी कोई बात नहीं जब अगला कहे तो क्या प्रॉब्लम है भाई 1 मिनट कोई कहे तो बढ़िया क्या बात है अगले की मर्जी मेरे भाई एक नोनी भाई नोनी एक आड़े बैठा हूँ 1 घंटा आड़े बैठा हूँ यार अच्छी बात कर रहे बताओ कि वो कहते हैं कि मैं नवीन जैन का दलाल हूँ एजेंट हूँ आप बताओ वो आपकी दलाली करते हैं नहीं करते क्या करते हैं वो एकदम पर ऐसी बात बोलते हैं 1 मिनट मैंने क्या कहा दलाल जो वर्ड है वो कोई बुरा वर्ड तो है नहीं आप तो मान रहे हो काम का दलाल स्ट्रीट था शेयर बाजार में देखी नहीं आपने दलाल स्ट्रीट उसने जब कोई बेच अनैतिक काम करे तो उसको वो जानता क्यों ना मैं जानू हूँ जानता क्यों ना अच्छी बात करे अरे मैंने को कौन के क्या यार मन ने थोड़ी बेर है जानता क्यों ना अच्छी बात करे कहता है कि मैं नवीन जैन का दलाल हूँ किस चीज की दलाली हाँ तो करते हैं आपके लिए दलाल में क्या प्रॉब्लम है समाज की बात है यार समाज की बात नहीं ना तुम्हारे करने वाला क्यों है नवीन जी एक प्रश्न कि आप जब भी मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके पास कोई पर्चा नहीं होता आज आप एक पर्चा लेकर आए जिसमें 5 आप कह रहे हैं मांग है एक मिनट राणा जी 1 मिनट तो क्या ये माना जाए कि आप किसी और के प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं ये आपके अपने प्रश्न नहीं क्योंकि आज तक आपने कभी पर्चा नहीं लेकर आए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने अरे मेरी बात सुनो पहली बात तो मेरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्चा होता है पहली बात 2004 का तो एमएमसी टॉपर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेरे भाई और पीएचडी कर रखी है और 3 एमए कर रखी है मन कोई बताओगा और भाई साहब एक आदि ना भी हो के बात होगी जब अच्छी बात ना हो जा भाई साहब ना ना एक तो बोलो न्यू थोड़ी होया करे यार आपकी एजुकेशन का क्या फायदा सर अगर आप इस प्रकार से ओ भाई वाह मेरी एजुकेशन मेरा काम आओगी ना होगी 1 मिनट सोशल मीडिया पर अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या असर पड़ेगा अरे मैंने किस तक है तो बता देखिए कहीं है गाड़ी उन लड़के की होगी यार लाइव होकर आपने गाली दी है भाई जब मैं नुकल लग रहा अगर कोई चीज हो जा है तो मैं तो नुकल लग रहा मैं तो सोबे माफी नियत को मुख्यमंत्री दो रहा यार एक बात करवा दो क्या जरूरत क्या है किसको कही है ये बोलने की भी क्या जरूरत अरे जब मैं नुकल लग रहा मैं तुम्हें एक बात बताओ नवीन जी जब मैं नुकल लग रहा कह दियो तो मैं तो सोबे माफी तो मुख्यमंत्री दो रहे 2 बात करवा दो नवीन जी आपने क्या अरे जब मैं कहने लग रहा नवीन जी एक बात सुनो आपने हर बार एक मिनट नवीन जी आपने हर बार मुख्यमंत्री को रंडवा बोला प्राइम मिनिस्टर को बोला पीछे स्टेटमेंट में ये बोला ये रांडा तो है बोल दिया क्या हो गया रांडा में क्या प्रॉब्लम है आप क्या हो अच्छी बात करे रांडे ने रांडा कह देते क्या हो जा नहीं आप क्या हो मैं क्यों हूँ हाँ हाँ मैं क्यों हूँ मैंने क्या मैं बोलने तरह जो जी करे बोल भाई जीवन है आपका सही चल रहा मैं है अफरांडा के लिए मने किसने मन ने नहीं आपको अफरांडा के लिए भाई बताओ मतलब आप मानते हो बोला कि इनविटेशन नहीं दिया गया है सबको आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैसेज दिया है ऐसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको मैसेज दिया कि सभी जात बिरादरी कोई भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं इस महाकुंभ में आ सकते हैं हाँ, ठीक है मैडम। स्पेशली इंडिकेशन नहीं दिया आपने बोला कि सिर्फ ये मतलब समाज के लिए है सिर्फ एक सभी को आना चाहिए तो उन्होंने मैडम हमने ये कहा देखिए मैडम उसमें लग रहा क्या समस्त ब्राह्मण आपने देखा होगा तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी ये डिमांड है और मुख्यमंत्री जी हमारी डिमांड पूरी कर दो एक बात बताओ आपने बोला मांगे मांग रहे हैं आप मुख्यमंत्री से हाँ? एक मिनट आपका मतलब पर्चा लेकर आप आए आप मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से 5 पर्चा गर्दन पर रखकर मंगवाएंगे कुछ भी मान लो
एक चीज मान लो इस बात ने बेशक आपने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सर्व समाज को निमंत्रण दिया है। प्रेस तो कॉन्फ्रेंस भाई साहब मैंने ये देखो हम देखेंगे सर्व समाज स्टेज पे देखूंगा मैं देखना चाहूँ सर्व समाज होना चाहिए उड़े स्टेज पे देखूंगा मैं हर एक समाज का होना चाहिए। आप एक बात बताओ, आपने बोला मैं तो भाई साहब ये बता एक मिनट और सुनो, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब मैं आऊंगा ना तो ये पता क्या कहेंगे, मैं आऊंगा तो ये कहेंगे किसने खराब कर दिया मामला और ना तो मुख्यमंत्री साहब के मैंने के मैं दे के जाए। नवीन जैन जी, शायद आपको सब पता है क्योंकि आप अपनी क्वालिफिकेशन को सबके सामने गाते हैं। ये पहला महाकुंभ या ब्राह्मणों का प्रोग्राम नहीं है। सीएम साहब जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री तमाम, चाहे वो सिखों का प्रोग्राम हो, वाल्मीकियों का प्रोग्राम हो, किसी का भी, सबकी जयंतियां मना रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि ये डर रहे हैं मुख्यमंत्री से? ब्राह्मण महाकुंभ तो पहला है 1966 के बाद पहला है। अरे पहला 8 साल में पहला 1966 के 8 बाद साल में पहला 1966 के बाद 8 साल में पहला 8 साल में पहला इससे पहले मनाया गया, इससे पहले मनाया गया, इससे पहले आपने बोला 8 साल में याद इससे पहले मनाया गया। पहले कितनी सरकारों ने मनाया, पार्टी ने किया, ये क्या कहेंगे, कितनी सरकारों ने मनाया इससे पहले? उससे पहला उससे पहला है नहीं। मैं कहता हूँ मैंने थोड़ी मेरे पास लेगा 8 साल का मैंने बेरा है मना। सरकारों के नहीं, खिलाफ आप 8 साल एक मिनट मेरी बात सुनो मेरे भाई, 10 केस तो पिछली सरकार ने ला रखे हैं। अरे सुन ने ना बोलूंगा तो केस क्यों लाऊंगा केस नहीं गिनवा रहे आप। और क्यों ना मैं गणवा रहा हूँ अपने। मैं जो पूछ रहा हूँ भाई इससे पहले जितनी सरकारें रही उन्होंने परशुराम कुंभ करवाया, मनाया है। हाँ हुआ करते 1966 महाकुंभ कभी नहीं हुआ, मैंने नहीं सुना। एक भी बताइए। मुख्यमंत्री जो मौके का होता है उसे निमंत्रण दिया जाता है सभा द्वारा, हाँ। वह आता है। बस तो बढ़िया इस है। बार क्यों ऐतराज क्यों? ऐतराज यो है आपने मेरे तक कही अग भाई साहब एक मिनट आपने मेरे तक कही ना अग भाई साहब आपने मन हमने देखे एक दिन आप सोशल मीडिया पर गाड़ दे रहे थे, मैंने के कही भाई माफ फिर 100 माफी मैंने ये तक हूँ वो तो गाड़ दे रखी थी गर्दन काटने की नू प्रसाद कद मांग रखी है। दिखाओ दिखा वीडियो दिखाओ वीडियो सोशल मीडिया में जाओ, अरे दिखा दो। जब मेरी ले रहा है वीडियो मेरे भाई मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए ना, हमारे पास हम दिखा देंगे। तो दिखा दो मान ले। हाँ दिखाओ आप दिखा दो। एक बात सुनो नवीन जी, एक बात आपको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आपको क्यों नहीं बुलाया? नवीन जय हिंद को क्यों नहीं निमंत्रण दिया जा रहा है? क्या इसलिए कि आपकी वाणी का इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा मैं के इसी बनी के बोलूं आप भाई ही कहते हैं आवाज उठावे हैं। मेरी बात सुनो एक मिनट, जब 2 लाख बुढ़ाई पेंशन इकट्ठा है हम उठावे हैं आवाज। एक जात का ना हूं मैं, मेरी बात सुने। और पत्रकार मेरे भाई जब रामदेव बाबा तने न्यू कहे ना तो मैं देख लूंगा सोटा लेकर मैं आऊं। एक मिनट सुन मेरे भाई, एक मिनट रुक। खेल कोटा ना कोई आसानी है, मेरा फर्ज है। खेल कोटा जब खत्म हो है खिलाड़ियों के लिए सोटा ठावर वो खेल कोटा वापस हो है। उस दिन भी आप आए थे, मैंने ये कहा आप आए थे, मैंने कहा था 36 बिरादरी के पत्रकार मेरे साथ हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो हम भी तो 36 बिरादरी में है। नवीन जय हिंद मेरे साथ नहीं, मेरे साथ पूरे भारत के पत्रकार साथी मेरे साथ तो थे। बढ़िया है ना, फिर मैंने तो हूँ हम तो ना। सवाल बताओ, क्या ये मानना जाए जो आप बोल रहे हो ये ब्राह्मण एक मंच पर इकट्ठे होते दिख रहे हैं, क्या इनमें फूट डालने मैं बढ़िया है मैंने को आओ मेरे भाई मेरी बात सुने। यो फरसा लेकर असली फरसादारी 20,000 बने किसी सरकार के उस पे ना अपने आप जब सरकार रोकना चाहोगे ना फरसे ले लेके पहुंचे थे कट्ठे के हुए के नहीं। मैं तो चाहूँ मैंने क्या कही किसी न्यू कही मत आओ, मैंने को आओ और फरसे लेगा आओ और अपनी मांग है उसने रखो। ये गलती भाई में ये फरसे का क्या लॉजिक है? जो कह रहे हो ये फरसे का क्या लॉजिक है? फरसे का क्या लॉजिक अरे है? भगवान परशुराम का फरसा है हम रखे क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई नहीं लेकर आए वो ब्राह्मण नहीं होगा? भाई मैंने बता दी ना। सवाल है, आप बताइए। ये बहुत मीठा सवाल है नवीन जी। ये कार्यक्रम सरकार ने रखा है या ब्राह्मण समाज ने रखा है? भाई मैंने तो देखा अब तक मेरे को तो न्यू ये बता रहे थे, कोई न्यू कहता मैं आयोजक नहीं हूँ, कोई न्यू कहता यो नहीं है, कोई न्यू कहता यो है। मेरी बात सुनो भाई, एक बात हम अपनी डिमांड रखेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है? क्या विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छी बात है। कौन करे विरोध? विरोध कौन कर रहा है? और क्या बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्यों करूंगा? मेरी मर्जी। अरे मेरी मर्जी, अच्छी बात करे है। किसी के प्रोग्राम को खराब करना नहीं। ये खराब कर दिया, एक मिनट ये खराब कर दिया रहे। बताइए भाई
ये खराब कर रखा है। मैं बोल भी नहीं सकता, मांग नहीं रखता। उनके प्रोग्राम पर कटाक्ष नहीं, आपको आपस में ब्राह्मण समाज में रखनी चाहिए। आप आपस में आप तो भाई रखेंगे हम अपनी प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। हमारी डिमांड है, अच्छी बात करें रखेंगे। जो आप रख रहे हो वो ब्राह्मण समाज भी रख रहा है। ओ गुरुजी, ये सारी डिमांड वे है, मेरी घर की थोड़ी है। एक के तो हैं जो आप बोल रहे हो वो ये ब्राह्मण कर राख देना, आप करवाओ आप। देखो हो जाएगा। सीएम से बात करो और आप करवाओ। बोलो जय श्री राम। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.